हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्टेट के लिए टीजीटी सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डिगबोई में। अगला प्रश्न है, कृषि योग्य भूमि में कितने तरह की भूमि को सम्मिलित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है, कपास का मूल स्थान माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है, भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भूमि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। विभिन्न स्थानों से कूड़ा कचरा एकत्रित करना, कूड़े कचरे का पुनः चक्रण कर उपयोगी बनाना, औद्योगिक अपशिष्टों का समुचित प्रबंधन करना। अगला प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दरभंगा में। अगला प्रश्न है, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागलपुर में। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बरौनी में। अगला प्रश्न है, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांका में। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, जब समोच्च रेखाएं पास पास खींची जाती है तो प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खड़ा ढाल। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा। अगला प्रश्न है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संचार उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कॉमसेट्स, सेटकॉम्स और सेटफोन। अगला प्रश्न है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसका विकास करने से बाढ़ की लवणता कम किया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वनों का। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला प्रश्न है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लिब्रे का फ्रांस की मुद्रा होगा, एस्टेट का फ्रांसीसी समाज का विभाजन होगा, टाइथ का धार्मिक कर होगा और पादरी वर्ग का चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय बुर्बो वंश का राजा कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लुई 16वां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए कथनों में से क्या सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहते हैं।
अगला प्रश्न है, कथन है फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। कारण है अब फ्रेंच भाषा राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कथन असत्य है और कारण सत्य है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन कौन से सहायक तत्व थे? पहला है समान नागरिक अधिकार, दूसरा है निरंकुश राजतंत्र का अंत, तीसरा है जेकोबिन क्लबों की स्थापना, चौथा है क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण, पांचवा है एक संवैधानिक राष्ट्र का निर्माण। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पाषाण निर्मित स्तूप तथा मंदिर की सजावट के लिए धन प्रदान किया? व्यापारी, कृषक, लोहार सुनार या इत्र बनाने वाले? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2, 3 और 4 ने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं सदी के आरंभ में हुआ। रानी दिद्धा का शासनकाल 980 से 1003 तक था। रानी रुद्रमा देवी का शासनकाल 1262 से 1289 तक था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 तक था। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी में मंडपिका से तात्पर्य था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मंडी। अगला प्रश्न है, मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुगल प्रभाव को कम करने के लिए मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। दूसरा है, सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूला जाता था। तीसरा है, बहुत जिम्मेदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। चौथा है, जो राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें राज्य से निकाल दिया जाता था। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, शैल चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें सभी दीवारों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। दूसरा है, इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। तीसरा है, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तथा उनकी मृत्यु 1956 में हुई थी। दूसरा है, उनका जन्म महार जाति में हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। तीसरा है, डॉक्टर अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। चौथा कथन है, डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपने लाखों साथियों के साथ हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन 1, 2, 3, 4 सभी सही है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र को विवादों के समाधान का एक बेहतर माध्यम होता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है, लोकतंत्र में लोग अपनी राय धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि माध्यमों से व्यक्त करते हैं।
तीसरा है विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों व आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। चौथा है लोकतंत्र में सरकार विवाद की स्थिति में सभी पक्षों को एक जगह बैठाकर विवाद का समाधान करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1, 2, 3, 4 सही है। अगला प्रश्न है एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ है। नगर प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है बड़े शहरों का नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। दूसरा है छोटे शहरों का नगर प्रशासन वाले संस्थान को नगर पालिका कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। दूसरा है मूल रूप से संविधान निर्माण के समय कुल 6 मौलिक अधिकार थे। तीसरा है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। चौथा है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है लोगों को शोषण से बचाने के लिए तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मजदूरों को मेहनताना कम न मिले या उनको वाजिब मेहनताना मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम वेतन का भी एक कानून बनाया गया है। बाल मजदूरी रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। अगला प्रश्न है कथन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कारण है सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का प्रधान होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अगला प्रश्न है सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2015 में। अगला प्रश्न है कुछ राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या ज़्यादा होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मतदाता अधिक होने के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है लोकतंत्र एक ऐसी सरकार का निर्माण करता है जो नागरिकों के प्रति जवाबदेह होती है और नागरिकों की ज़रूरतों और अपेक्षाओं के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा कथन है लोकतांत्रिक सरकार अक्षम होती है क्योंकि निर्णय लेने में बहुत देर हो जाती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्न राज्यों में से सर्वाधिक लाभान्वित होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है गंगा नौगम्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच। अगला प्रश्न है टांगिया कृषि जहाँ की जाती है वह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, म्यांमार में। अगला प्रश्न है विश्व का धान जीन बैंक स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिलीपींस में। अगला प्रश्न है उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताप विद्युत संयंत्र।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तारापुर। इन चारों ऑप्शंस में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हंगरी। अगला प्रश्न है, ओब नदी निम्न में से किस समुद्र में अपना जल गिराती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर्कटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साइक्लोन कलेक्टर का उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का समूह ये सही सुमेलित नहीं है। साइक्लोन कलेक्टर का वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण होगा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ग्रीन्स योजना संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टमाटर, प्याज और आलू के संगठित विपणन से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।